हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। वेलकम बैक टू द वन पॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो। सो टुडेज सेशन इज ऑन environmental answer writing, and so without further ado, let's start. So question for the day is, discuss the impact of deforestation on biodiversity and climate change in India, highlighting the government initiatives undertaken to mitigate these effects. So मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब। ठीक है, क्या क्या करना है आपने? आपने क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। आपने एक प्लेन पेज शीट लेनी है, उस पर ब्रेनस्टॉर्म करना है, इंट्रो बनानी है, बॉडी बनाना है, कंक्लूजन बनाना है। और उस सबसे पहले बॉडी अगर आपकी अच्छी बने उसके लिए आपको क्या करना है? आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उनको फाइंड आउट करना है। क्या क्या कीवर्ड्स हैं यहाँ पे? देखो, क्वेश्चन पढ़ो 2-3 बार एंड यू विल रियलाइज। यहाँ पे कीवर्ड्स हैं इम्पैक्ट ऑफ deforestation. ठीक है, impact of deforestation on biodiversity, second keyword, third keyword, climate change. ठीक है, then highlighting the government initiative undertaken to mitigate these. और बात करी गई है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। इन 1 2 3 4 चीजों के अराउंड आपका आंसर घूमेगा। फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट में आप आंसर करेंगे अबाउट दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है आपको बताना है? डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट किस पर? बायोडाइवर्सिटी पर और क्लाइमेट चेंज पर। चलो फटाफट से ब्रेनस्टॉर्म करो एंड देन देखते हैं आपने कितना सही और कितना गलत ब्रेनस्टॉर्म किया। ओके, सो पहले क्या आता है? इंट्रो। इंट्रो में मैंने क्या बताया? सबसे सिंपल, कुछ नहीं करना, डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन लिखोगे? डिफॉरेस्टेशन। कोई डेटा दिमाग में आ रहा है वो लिख दो, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड कोई इररिलेवेंट डेटा मत लिख देना, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, आपको जो यहाँ पे ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रही हूँ ना मैं, दिस इज फॉर द पर्पस कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है क्वेश्चन के बारे में तो आप आंसर कैसे लिखोगे, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव मेनी पॉइंट्स इन योर ब्रेन, ठीक है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन पहले ही पढ़े होंगे, आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे कुछ कुछ चीजों के, ठीक है। तो उस टाइम आप जो आंसर लिखोगे दैट विल बी वेरी डिफाइंड। इट इज फॉर द पर्पस इफ यू डोंट नो समथिंग इन योर एग्जाम, हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, हाउ टू राइट द आंसर इंस्टेंटली, अगर आपको जस्ट टिप्स एंड बिट्स पता है, ठीक है। चलो, इंट्रो में हमने क्या कर दिया? डिफॉरेस्टेशन डिफाइन कर दिया। बॉडी में क्या करेंगे? क्या किस किस चीज के बारे में बोला गया था हमें? हमें बोला गया था डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड योर क्लाइमेट चेंज। चलो सोचते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है डिफॉरेस्टेशन का? बायोडाइवर्सिटी पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इम्पैक्ट? सोचो। एक तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, हैबिटेट जा रहा है किसका? प्लांट्स एनिमल्स का। उसकी वजह से क्या हो रहा है? लीडिंग टू एक्सटिंक्शन। डन। अच्छा, और क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन हो रहा है हैबिटेट का, बट जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंडस्केप्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंडस्केप्स और हैबिटेट, ठीक है। और क्या हो रहा है? स्पीशीज का लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी रहेगी मतलब पेड़ नहीं रहेंगे तो स्पीशीज कहाँ रहेंगी, किस पे सर्वाइव करेंगी, ठीक है। स्पीशीज लॉस हो रहा है, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन भी बढ़ रहा है। अच्छा, और क्या हो रहा है? फूड वेब, फूड साइकिल खराब हो सकती है। एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट हो गई, एक स्पीशीज का किसी का लॉस हो गया जिसपे दूसरी स्पीशीज डिपेंडेंट थी, क्या हो गया? फूड वेब, फूड साइकिल पे इम्पैक्ट आ गया। अच्छा, पेड़ काट दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट, सॉइल इरोजन हो गया जी। अच्छा, और क्या होगा? पेड़ नहीं रहेंगे, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट आएगा, ऑल्टर्ड क्लाइमेट आ गया। अच्छा, और क्या हो सकता है? सोचो। हमें कितने सारी चीजें यूज की मिलती हैं फॉरेस्ट से, तो लॉस ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। कितने सारे पॉइंट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 10। और भी सोचोगे और भी आ जाएंगे। ये तो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी वाला पोर्शन का होगा। डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे बता दो। क्या होता है? पेड़ कटेंगे तो क्या हो जाएंगे? CO2 रिलीज होगी वहां से, बहुत ज्यादा CO2 रिलीज होगी। फॉरेस्ट क्या एक्ट करते हैं? कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, तो रिड्यूस
कार्बन सिंक्स हो जाएंगे। अच्छा, और क्या होगा? वाटर साइकिल को ऑल्टर करेगा। कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना रेनफॉल के लिए, तो वाटर साइकिल भी ऑब्वियसली डिसरप्ट होगी। वाटर साइकिल डिसरप्ट हो रही है तो रेनफॉल भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये दोनों वन और द अदर वे इम्पैक्ट करते हैं। रेनफॉल कम होगी, वाटर साइकिल इम्पैक्ट होगा, वाटर साइकिल इम्पैक्ट होगी, रेनफॉल कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑल्टर हो जाएगा वेदर, वेदर्स में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। लोकल क्लाइमेट पे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, और क्या होगा? हो सकता है आपकी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जा रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से वाइल्ड फायर्स आपको देखने को मिल जाए, है ना? ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया? 8 पॉइंट हमने जनरेट कर लिए। ये सब क्या हो गया? ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए, वो हमें याद होने चाहिए, उनको हम वहां पे जाके ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। दैट वी शुड लर्न, वी शुड रिमेम्बर। ठीक है। इनिशिएटिव्स हम आगे देखेंगे। कंक्लूजन में क्या करेंगे? कंक्लूजन में यही सबको क्या करेंगे? समराइज करेंगे, कैसे आपका डिफॉरेस्टेशन को आपको प्रिवेंट करना है यूजिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड वट एवर इज पॉसिबल। ठीक है। उसको यूज करके कैसे डिफॉरेस्टेशन को कम करना है और कैसे फिर उसकी वजह से आप क्या करोगे? बायोडाइवर्सिटी को, क्लाइमेट चेंज को इम्प्रूव करोगे। ठीक है। ये कर लिया ब्रेनस्टॉर्म। अब देखते हैं मॉडल आंसर। तो क्या बोल रहा है? सी, इन्होंने भी क्या किया है? डिफॉरेस्टेशन को ही डिफाइन करा। डिफॉरेस्टेशन, एक सेकेंड, चलो। Deforestation, the large-scale clearing of forested lands, poses a serious threat to India's biodiversity and exacerbates climate change. India, with 24.62% of its land under forest cover, is witnessing rising deforestation due to development, mining and agriculture. चलो, इसने कैसे इंट्रोड्यूस किया? एक तो डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन दे दी, एक डेटा कोट कर दिया कि क्या है, और दूसरा ये बोला कि क्यों डिफॉरेस्टेशन बढ़ रही है, उसका एक छोटा सा सिंपली बता दिया एग्जामिनर को कि भाई देखो मुझे पता है कि क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रही है और डिफॉरेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है। ठीक है। इंप्रेशन पड़ गया एग्जामिनर पे, एग्जामिनर क्यों नंबर नहीं देगा? अच्छा, अब आ जाते हैं इम्पैक्ट पे। इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? एक तो भाई लॉस हो रहा है, किस चीज का? लॉस ऑफ हैबिटेट, increasing the number of endangered species like lion-tailed macaque and great Indian bustard। हैबिटेट का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? endangered species का, या आप लिख सकते हो extinct species का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है। फिर बोल रहा है सेगमेंटेशन हो रहा है, किसका? इकोसिस्टम का। किस चीज में? उसकी वजह से क्या हो रहा है? माइग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है बर्ड्स के, ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है एनिमल्स के, फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। जितने भी एनिमल स्पीशीज हो गया, बर्ड्स हो गई, फौना जितना भी है, उसकी माइग्रेशन, ब्रीडिंग, फीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फिर कार्बन सिंक डिप्लीशन हो रहा है। फॉरेस्ट अब्सॉर्ब्स 11.25% of India's GHG emission. Deforestation increases carbon release. Altered rainfall and local climate patterns leads to drought and temperature rise. Soil erosion and desertification reduce land productivity and resilience. मुझे बताओ, ब्रेनस्टॉर्म किया था, सॉइल इरोजन के बारे में बात नहीं की थी क्या? करी थी। डिजर्टिफिकेशन के बारे में बात नहीं की थी, ऑल्टर्ड रेनफॉल के बारे में नहीं बोला था, लोकल क्लाइमेट के बारे में नहीं बोला था, कार्बन सिंक के बारे में क्या बात नहीं की थी, सेगमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में क्या आपने बात नहीं की थी? मुझे ऐसा बताओ, यहाँ पे क्या कुछ ऐसा नया है जो आपने नहीं देखा था पीछे, जो आपने खुद अपने दिमाग से ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया था? सिर्फ आपको एड ऑन क्या करना है? आपको ये डेटा याद रखना है, ये डेटा याद करने हैं आपको, बाकी तो आपको पहले से ही पता है। यू आर वेरी स्मार्ट। चलो आगे देखते हैं। फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ठीक है। ग्रीन इंडिया मिशन focuses on eco restoration and carbon sequestration. Compensatory Afforestation Fund Act funds forest regeneration. CAMPA and state action plans on climate change. Mainstream afforestation with climate adaptation. Eco-sensitive zones. Buffer zones around protected area. National Biodiversity Action Plan, Wildlife Protection Act 1972 conserves species diversity. One Samriddhi Jan Samriddhi Yojana, Mid Himalayan Watershed Development Program, HP Forest Ecosystem Climate Proofing Project, Payment for Ecosystem Services, etc. are some initiative taken by Himachal Pradesh government. अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया है? ये है आपके नेशनल लेवल पे। ठीक है। ये जो ऊपर के 5 पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑफ नेशनल फोकस। ठीक है। गवर्नमेंट
ये सेंट्रल लेवल पे जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बात की गई है। अच्छा, अब आप बोलोगी मैम नाम नाम लिखा और बाकी तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। देखो, हमारा आंसर है सिर्फ 10 मार्क, ठीक है। 10 मार्क का आंसर लिखना है हमें। पीछे हमने इतना सारा क्या क्या एक्सप्लेन किया, हमने बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट बताया, डिफॉरेस्टेशन का, हमने क्लाइमेट चेंज पे भी बताया। उसके बाद हमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिखने हैं, तो हम यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करने नहीं बैठेंगे। हम नाम नाम लिखेंगे, थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि मेन फोकस क्या है, जैसे यहाँ फॉरेस्ट रीजनरेशन है, इको रिस्टोरेशन के बारे में है, ठीक है। यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट, बफर जोन्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, ये सब लिखा और हो गया। अच्छा, ये जो 6 पॉइंट है ये एड ऑन है, एक्स्ट्रा है। क्यों एक्स्ट्रा है? कि आप दे रहे हो हिमाचल का पेपर, अगर आप हिमाचल की कुछ कुछ चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दोगे ना, तो आपको थोड़ा सा एज मिल जाएगा, बहुत नहीं, थोड़ा सा एज मिल जाएगा। पूछा नहीं है वैसे, बट अगर आप लिख दो तो इट विल बी वेरी ग्रेट। बट फालतू नहीं लिखना, इसी में ऐड करो, वही बेटर, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी इट विल वर्क, बट अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि एचपी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था, इंडिया के बारे में पूछा गया था। अगर हिमाचल के बारे में पूछा जाए तो हिमाचल के बारे में लिखो, हिमाचल की इनिशिएटिव्स लिखो। ये सिर्फ आपको यहाँ पे 6 पॉइंट जो है वो सिर्फ एड ऑन दिया गया है कि अगर आपको कम पड़ रहा है कंटेंट, आपको नहीं है, मान लो सेंट्रल लेवल की स्कीम जितने नहीं पता है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं कंक्लूजन पे। combating deforestation requires integrated efforts, legal, institutional, community driven, especially in ecological sensitive regions like Himachal. Strengthening forest governance and incentivizing conservation will ensure biodiversity protection and climate resilience. ये भी क्या हमने पीछे बात नहीं करी? कुछ नया हो इस आंसर में तो मुझे बताओ। बस आपको पॉइंट्स पता है, आपको उनको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आप HPFS की प्रिपरेशन को A to Z एक्सटेंसिवली करना चाहते हो तो लर्निंग हिमाचल इज देयर टू हेल्प यू। एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना चाहते हो तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद मॉक टेस्ट। एंड फॉर एनी डाउट or query, you can contact our team. And if you want to directly join the initiative, you can check the description of this video. So, yeah, keep studying, keep working hard. Thank you, and have a nice day.